इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथमेटिक्स में कभी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला ट्रिक नहीं लगाना है तो आपको परसेंटेज बेस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और परसेंटेज बेस में मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। जो विद्यार्थी इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेगा, अपने व्यवहार में ढाल लेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरे मैथ्स में एक भी फॉर्मूला, एक भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको मेरे साथ साथ बोलना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ बोलें। यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितना परसेंट होती है? 100% होती है। यदि आपके पास 500 रुपये हैं तो 500 रुपये भी अपने आप में 100 ही परसेंट होंगे। कितने परसेंट होंगे? 100%। अगर आपने 500 में से 200 रुपये खर्च कर दिए हैं और आपके पास 300 रुपये बचे हैं, आपने जो खर्च किया है में 200 रुपये भी अपने आप में 100 ही परसेंट होंगे। और ये जो आपके पास 300 रुपये बचे हैं ये भी अपने आप में 100 ही परसेंट होंगे। यानी हर चीज़ अपने आप में 100% होगी। बच्चों, जहाँ जहाँ आप x मानते थे, आज वहाँ वहाँ आप 100% मानेंगे। जैसे आपने कोई धन ब्याज पर लिया था, वो चाहे जितने भी रुपए थे तो आप उसको मान लेंगे वो धन अपने आप में 100% था। दूसरा पॉइंट, आधार। आधार का मतलब बच्चों हर होता है, हम हर कोई आधार कह देते हैं। यानी नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं। आप मुझे बताएंगे 2/5 में आधार कितना है? बोलो बच्चों, 5। 2/5 में आधार कितना? 5। मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे आप लोग। 3/4 में आधार कितना? 4। 3/7 में आधार कितना? 7। अब जो भी हमारा आधार होता है, वस्तु उतने ही बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। यानी यहाँ पे कुल वस्तु के 5 भाग थे। कितने भाग थे? 5। यहाँ पे कुल वस्तु के कितने भाग थे? 4। यहाँ पे वस्तु को कुल कितने भाग थे? 7 भाग। यानी 5 भाग में से 2 भाग तो मैंने वस्तु को यूज कर लिया है। यानी 5 भाग में से 2 भाग तो मैंने धन के खर्च कर दिए हैं। तो बचे कितने? 3 बचे हैं। भाई 5 में से आप 2 घटाइए, बचे कितने? 3। तो 3/5 शेष बचेगा। उसी प्रकार 4 भाग धन थे हमारे पास में, और 4 भाग में से 3 भाग तो मैंने खर्चा कर दिया है। बचा कितना? 1। 1/4 शेष बचेगा। उसी प्रकार कुल वस्तु के 7 भाग थे। 7 भाग में से 3 भाग तो खर्च हो गई, बची कितनी? 7 में से आप 3 घटाइए, बचे कितने? 4। 4/7 शेष बचा है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स मैं पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ करूँगा। यह बेस केवल परसेंटेज का ही नहीं है, ये पूरे मैथमेटिक्स का बेस है। जो विद्यार्थी 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा, पूरे मैथ्स में एक भी फॉर्मूला ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एम चौहान आपसे वादा कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अगर हमारे पास में कोई भी भिन्न है, हम उसको परसेंट में बदलना चाहते हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 100 से गुणा करो। जैसे 2/5 लिखा है, आप 2/5 में 100 से गुणा कर दो। अब काट दो। 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। 5 दूनी 10, यानी 20 बार कटेगा। 20 की 2 में गुणा करेंगे, 20 दूनी। अब ये 40% आएगा। आपको परसेंट जरूर लगा देना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जैसे ही आप 100 से गुणा कर देंगे, बाद में यहाँ पे परसेंटेज आपको लगाना पड़ेगा, यानी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3/4 लिखा है, आप अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 से आप गुणा कर देंगे, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, 4 से 100 को काटूंगा तो 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। और 25 दिया 75% आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपके पास में चाहे वो दशमलव भिन्न है, चाहे वो साधारण भिन्न है, अगर आप उसमें 100 से गुणा करते हैं, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पे जो 4वां पॉइंट हमारा, 4वें पॉइंट को भी देख लेते हैं। 4वें पॉइंट में लिखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। अगर हमारे पास कोई संख्या परसेंट में है, आप उसको भिन्न में बदलना चाहते हैं, यानी बटे के रूप में बदलना चाहते हैं, तो आप बटे में 100 लगा दीजिएगा। यानी परसेंट हटाइएगा, नीचे 100 लगा दीजिएगा।
तो 75% को मैं 75/100 लिख सकता हूँ। अब साधारण भिन्न क्या होती है, अगर वो कट रही है आप उसको काट दीजिएगा। 25 से मैंने 75 भी काटा और 100 भी काटा। आप ऐसी संख्या उठा लो जो 75 को भी काट दे और 100 को भी काट दे। मैंने 25 से काट दिया, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। उसी प्रकार अगर मैं 45% को यानी प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलना चाहता हूँ, बटे के रूप में बदलना चाहता हूँ, तो आप बटे में 100 लगा दीजिएगा। यानी परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 को और 100 को काट दे? 5 है। 5 नम 45 और 5 से कटेगा 20 बार। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम? पाँचों पॉइंट भी देख लेते हैं। पाँचवें पॉइंट में लिखा है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अगर हम किसी संख्या को यानी परसेंट वाली संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना चाहते हैं, दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी लाभ तथा हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और हम सवालों को ओरली निकाल लेते हैं इसके माध्यम से। देखो यहाँ पे 10% लिखा है। अब आप 10% यानी प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। दशमलव भिन्न में बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 10% लिखा है, आप इसको 10/100 लिख दीजिएगा। अब 1 0 से 1 0 काट दो, 1/10 बचा। ये 1/10 तो साधारण भिन्न है। मुझे अब साधारण भिन्न की ज़रूरत नहीं है, वो तो इससे पहले पॉइंट हो चुका है। मुझे अब दशमलव लगानी है। आप मुझे एक बात बताओ, नीचे कितनी जीरो है? 1 0 है। जब नीचे 1 0 होगी, ऊपर एक ही अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी 10% को मैं 0.1 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा? 0.1। उसी प्रकार जब 10% को मैं 0.1 लिखूंगा, उसी प्रकार 20% का मतलब 20/100। 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 2/10 बचा। जब नीचे 1 0 तो ऊपर एक ही अंक पे दशमलव लगाऊंगा, यानी 20% को कितना लिख देंगे? 0.2। अब आपको मेरे साथ बोलना है बच्चों, अगर आप वास्तव में अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको अच्छी मेहनत शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं होगी। अगर आप अपनी कमियों को दूर करेंगे तो हमेशा याद रखना, आपकी कामयाबी आपके पास आ जाएगी। जैसे 10% को हम कितना लिख सकते हैं? 0.1। बोलो कितना? 0.1। उसी प्रकार 20% को कितना? 0.2। 30% को कितना? 0.3। 40% को कितना? 0.4। 50% को कितना? 0.5। 60% को कितना? 0.6। 70% को कितना? 0.7। 80% को कितना? 0.8। 90% को कितना? 0.9। और उसी प्रकार 100% को मैं 100/100 लिख सकता हूँ। 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा? 1। यानी 100% को कितना? 1। उसी प्रकार मैं 200% को 200/100 लिख सकता हूँ। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2/1 बचा, यानी 2। भाई 100% को 1, 200% को 2, 300% को 3, 400% को 4, 500% को 5, 800% को 8, 900% को 9। उसी प्रकार 1000% का मतलब 1000/100। मैंने 2 0 से 2 0 काट दी, 10/1 बचा, यानी 1000% को मैंने 10 लिखा है। उसी प्रकार 2000% को मैं कितना लिख सकता हूँ? 20 लिख सकता हूँ। फ्रेंड्स आप मुझे बताओ जरा, 100% को कितना लिखते हैं? 100% को हमने 1 लिखा था। उसी प्रकार 110% का मतलब 110/100। 0 से 0 मैंने काट दिया, 11/10 बचा है। ये तो साधारण भिन्न है, फिलहाल तो मुझे दशमलव भिन्न की बात करनी है। जब नीचे 1 0 तो ऊपर एक अंक पे ही दशमलव आ जाएगी, यानी इसको मैं 1.1 लिख सकता हूँ। 110% को कितना लिखेंगे? 1.1। आप मेरे साथ साथ में बोलेंगे। अगर मैं 120% को लिखना चाहूँ तो इसको 120/100 लिख सकता हूँ। 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 12/10 लिख दूंगा इसको। जब नीचे 1 0 तो ऊपर एक अंक पे दशमलव, नीचे 2 0 होती, ऊपर 2 अंकों पे दशमलव, नीचे 3 0 होती, ऊपर 3 अंकों पे दशमलव लगाते। ये होती है कंडीशन बच्चों। अब यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दो, 1.2 हो जाएगा। यानी 110% को कितना? 1.1। 120% को कितना? 1.2। 130% को कितना? 1.3। 140% को कितना? 1.4। 150% को कितना? 1.5। 160% को कितना? 1.6। 170% को कितना? 1.7। 1.7 बोल दीजिए प्लीज़, नो प्रॉब्लम। 180% को कितना? 1.8। 190% को कितना?
1.9। अगर मैं आपसे कह दूं 192% को हम क्या लिखेंगे? 192% का मतलब 192/100। जब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 अंकों पे ही दशमलव लगाएंगे। अंक कैसे गिने जाएंगे? राइट टू लेफ्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ से गिनूंगा 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंकों पे दशमलव लगा दो। अंक कैसे गिनेंगे? दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट तरफ। 192% को मैं 192/100 लिख सकता हूँ, यानी परसेंट हटाए नीचे 100 लगाया। जब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 ही अंकों पे दशमलव। अंक कैसे गिने? 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा दिया आप लोगों ने। हालांकि हर बच्चा वाकिफ है इस बात से, लेकिन मेरा टारगेट है 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ाना। कोशिश है बच्चों, आप भी प्लीज़ कोशिश करिएगा। कोशिश करेंगे हम। 185% को 185/100 लिख सकते हैं। जब नीचे 2 जीरो ऊपर 2 ही अंकों पर दशमलव आएगी, यानी 1.85 1.85। 108% को मैं 108/100 लिख सकता हूँ, यानी 1.08। तो आप मुझे बताएंगे 107% को 1.07, 106% को 1.06, 116% को 1.16, 121% को 1.21। अगर मैं आपसे कहूँ 12% को मैं 12/100 लिख सकता हूँ। जब नीचे 2 जीरो ऊपर 2 ही अंकों पे दशमलव आएगी, यानी 12% को हम क्या लिख सकते हैं? 0.12 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 18% का मतलब 18/100। जब नीचे 2 जीरो 2 ही अंकों पे दशमलव आएगी। अंक कैसे गिनेंगे? राइट टू लेफ्ट। 1 2 अंक गिने, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। उसी प्रकार 8% को मैं 8/100 लिख सकता हूँ, लेकिन 8 में तो एक ही अंक था। मैंने क्या किया? 8 के पहले एक ज़ीरो लगा दी, यानी किसी भी संख्या से पहले आप कितनी भी ज़ीरो लगा दो, जितनी ज़ीरो की ज़रूरत है उतनी ज़ीरो लगा दो, उसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसके बाद में लगा दोगे फिर तो 80 हो जाएगा, मान पर फ़र्क पड़ जाएगा। अब ऊपर मैंने 2 अंक बना लिए, क्योंकि नीचे 2 जीरो थी। जब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 ही अंकों पर दशमलव लगानी ज़रूरी है, ये नियम है बच्चों। तो 8% को 0.08 लिख देंगे। 4% को 4/100। जब नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 ही अंक बनाने पड़ेंगे, 1 जीरो उतार लो। 4% को 0.04, 2% को कितना? 0.02, 1% को कितना? 0.01। अब आपको 2 नोट बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने हैं। भाई हमारे पास फॉर्मूला ट्रिक तो नहीं है, तो है क्या हमारे पास में? हमारे पास परसेंटेज का बेस है, जो कि पूरे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को, ट्रिक्स को हटा देता है। तो प्लीज़ हमारे 2 नोट्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। जिस संख्या के साथ का या से या तो का या से जुड़ेगा, वही संख्या आधार बनेगी, यानी वही संख्या नीचे लिखी जाएगी। आधार का मतलब वो नीचे लिखी जाएगी। जब मैं आधार कहूँ तो आप सोच लो हर की बात हो रही, यानी वो संख्या नीचे लिखी जाएगी। जिस संख्या के साथ का या से जुड़ेगा, या तो का होगा या से होगा। जिस संख्या के साथ या तो का लगा होगा या से लगा होगा, वही संख्या आधार बनेगी, यानी वही संख्या नीचे लिखी जाएगी, यानी वही संख्या हर बनेगी। कोई दिक्कत? चलो फिर दूसरा नोट। जिससे भी अधिक होगा या जिससे भी कम होगा, वही संख्या आधार बनेगी। इस पॉइंट को मैं 4 क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों से अभी के अभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, संख्या 40 10 का कितने प्रतिशत है? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आधार क्या बनेगा? यहाँ पे 40 या 10? 10 बनेगा भाई, क्योंकि 10 के साथ का लिखा है, तो आधार 10 बनेगा, यानी 10 को नीचे लिख दूंगा मैं। 10 तो नीचे लिख दिया, 40 था उसको ऊपर लिख दिया। और इसने कहा कि कितने प्रतिशत है, यानी परसेंट में आपको बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। भाई यहाँ पे लिखा था संख्या 40 10 का कितने प्रतिशत है। अब परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी, और आधार हमेशा वह संख्या बनेगी जिसके साथ का या से जुड़ा होगा, वही संख्या आधार बनेगी, यानी वही संख्या नीचे लिखी जाएगी। तो बच्चों हमें परसेंट में बदलना है तो आधार बनाना पड़ेगा। आधार क्या बनेगा? 10। तो 10 तो मैंने नीचे लिख दिया, 40 बचा उसको ऊपर लिख दिया, और गुना 100 कर दो। अब आपको कैलकुलेट करना है। 10 से कटा 4 बार, 100 चौका 400%। परसेंट लगाना बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे, संख्या 10 संख्या 40 का कितने प्रतिशत है? 10 में और 40 में आधार क्या बनेगा बच्चों? 40 बनेगा। वेरी गुड।
40 बनेगा क्योंकि 40 के साथ का जोड़ा है। तो 40 तो मैंने नीचे लिख दिया, 10 बचा, इसको ऊपर लिख दो और गुना 100। 10 से कटा 40 कितनी बार? 4 बार। अब 100/4 बचा, अब 4 से 100 को काट दो कितनी बार? 25 बार। तो आपका आंसर आएगा 25%। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप बता दीजिए करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 40 10 से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो हमें परसेंट में बताना और वो भी अधिक बताना है। तो आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से तो देखिएगा प्लीज़। ए के पास कितने रुपए? 40 रुपये। देखो ए के पास कितने रुपए? 40। बी के पास कितने रुपए? 10। भाई पहला वाला ए मान लो, दूसरे वाला बी मान लो। ए के पास 40 रुपये, बी के पास 10 रुपये। मुझे क्या निकालना है? अधिक निकालना है। तो यहाँ पे अधिक लिख लो और वो भी प्रतिशत में बताना है। इसके पास 40 रुपये, इसके पास 10 रुपये। ए के पास कितने रुपये अधिक है? 30 रुपये अधिक। तो आप 30 को यहाँ पे लिख दो, अब बटे का निशान लगा दो। अब आपको परसेंट में बताना था। जब परसेंट में बताना है तो आपको आधार की जरूरत पड़ेगी, और आधार हमेशा कौन सी संख्या बनती है? जिससे भी अधिक होगा या जिससे भी कम होगा वही संख्या आधार बनेगी। ए के पास 30 रुपये तो अधिक जरूर थे, लेकिन किससे अधिक थे? बी से। भाई किससे अधिक थे? बी से। तो बी की ही वैल्यू आधार बनेगी, यानी बी की ही वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। ए के पास 30 रुपये अधिक थे, किससे? बी से। तो बी की वैल्यू आधार बनेगी, यानी बी की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। बी के पास 10 रुपये थे, 10 नीचे लिख दो। परसेंट में बताना है तो गुणा 100 कर दो, क्योंकि परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं हम। तीसरा पॉइंट था। 10 से 30 को काट दो 3 बार। अब 100 की 3 में गुणा करो, 100 या 300% आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है। संख्या 10 40 से कितने प्रतिशत कम है? ए के पास कितने रुपए? 10 रुपये। बी के पास कितने रुपए? 40 रुपये। हमें क्या निकालना है? कम, वो भी परसेंट में। जब परसेंट में निकालना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ए के पास 10 रुपये, बी के पास 40 रुपये। मुझे क्या निकालना है? कम निकालना है। तो ए के पास 30 रुपये कम है, 30 यहाँ पे लिख दो। किससे कम है? बी से। तो बी की वैल्यू आधार बन जाएगी। जिससे भी कम होगा वही वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, अब 40 आधार बन गया। परसेंट में बतानी कमी तो गुणा 100 कर दो। अब मैंने ऐसी संख्या उठाई 10 जो इसको भी काटती है, 30 को भी और 40 को भी। 10 तिया 30 और 10 चौक 40। यहाँ पे 3/4 गुणा 100। अब मैंने 4 से 25 को 100 को काट दिया 25 बार। 4 से 100 कटा 25 बार, और 25 तिया 75%। 100 से गुणा करने के बाद परसेंट में आ जाएगा। दोस्तों मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। अगर आप भी ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। कोशिश रहेगी आपके कोई भी डाउट्स न रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिन बच्चों को अच्छी लगी है। धन्यवाद।